मित्रों, नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, एक खबर, क्योंकि अब जो है प्रत्याशी मैदान में उतरने लगे हैं, तो जैसे जैसे प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे वैसे वैसे हम आपको खबरों का एनालिसिस भी साथ साथ देते रहेंगे, विश्लेषण भी साथ साथ देते रहेंगे। अभी कुरुक्षेत्र सीट थोड़ी हॉट है। अभी जो बीजेपी ने 6 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन विपक्षियों की तरफ से अभी मात्र 3 प्रत्याशी ही मोटे तौर पर मैदान में है। ये तय है रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा। कल उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा ने करनाल में यह घोषणा भी की कि ये रोहतक से लड़ेंगे। हालांकि आलाकमान की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। दूसरा जो है वो कुरुक्षेत्र, जहां आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं, और INLD के अभय चौटाला ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी मैदान में उतरेंगे। अभय चौटाला के बाद आने के बाद से ये सीट का एक मतलब 50% एनालिसिस तो हो ही सकता है। और मेरा मानना है कि अभय चौटाला के आने के बाद से सुशील गुप्ता का जो चुनाव है वो बैठ गया है। सुशील गुप्ता 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम तो हमने एक सर्वे करवाया और हमें सर्वे से जो आभास मिला वो ये था कि लोग सुशील गुप्ता को अभी जान ही नहीं रहे हैं। लोग अभी ये जानते ही नहीं है कि इस सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। लोगों को लगता है कि ये सीट भी जो है वो कांग्रेस ही लड़ेगी। तो जो भी विपक्ष को वोट देना चाहता है वो कांग्रेस का ही नाम ले रहा है। पूछते हैं किसको वोट देंगे, जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते वो कहते हैं कांग्रेस को वोट देंगे। तो चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, तो आम आदमी पार्टी जब वहां कांग्रेस की मोहर ही नहीं दिखेगी जब वो वोट डालने जाएंगे, हालांकि अभी बहुत लंबा समय है और ये इस चीज को पूरा कर सकते हैं सुशील गुप्ता चाहें तो अभी से इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है और ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में है। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अभी तक की जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में उनके सामने आने वाला है। उनकी पहली चुनौती तो यही है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जो आम वोटर है, जो छोटा वोटर है, जो छोटा तबका है, जो दिल्ली में तो खासतौर से और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का जो समर्थक है, थोड़ा छोटे तबके से भी आता है। फ्री बिजली, फ्री पानी के लुभावों में, उनके वादों में, या उन्होंने जो सुविधा दी है उसके कारण, तो ये वोटर को अभी ये मालूम ही नहीं है। तो उनकी पहली चुनौती तो यही है। और उनकी दूसरी चुनौती ये हो गई है, क्योंकि उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन था, तो कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट था वो उनको उम्मीद थी कि उनके पास आएगा। इस इलाके में कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट जो है वो ज्यादा जो है, कांग्रेस का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, वो जाट और जो चरमकार समुदाय है उससे मिलकर बना है। आप अगर इनकी सीटों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि और किसी समुदाय को सीट के हिसाब से तो प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन कोई डोमिनेंस नजर नहीं आता है। डोमिनेंस जो नजर आता है वो जाट समुदाय का और चरमकार समुदाय का नजर आता है। तो इस सीट के ऊपर जाट समुदाय के लगभग, जो मेरी जानकारी में है, वो 5 लाख के करीब वोट हैं, जिनमें से ये संख्या जो बनती है वो करीब 30% के आसपास बनती है। 30% वोट जो है वो जाट और जाट सिख समुदाय का है। 5 लाख, 5.5 लाख के करीब वोट है जो मेरी जानकारी में है, वो इन समुदायों का है। और यही समुदाय जो है वो डोलता रहता है। उसकी जो कमिटमेंट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद से, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट समुदाय को प्रेफरेंस दिया कांग्रेस के अंदर, उससे जाट समुदाय की जो ओरिएंटेशन है, जो पहले INLD की तरफ होती थी कि उस पार्टी को अपनी पार्टी माना जाता था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद से वो जो है वो कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। और ये वोट जो है वो इतना है। अब ये वोट जो है वो या तो कांग्रेस की तरफ जाता है अगर कांग्रेस का जाट समुदाय का वो कैंडिडेट हो। अगर कांग्रेस का जाट समुदाय का कैंडिडेट नहीं है तब ये किसी अल्टरनेटिव को देखता है। अल्टरनेटिव
तो इस बार अल्टरनेटिव के रूप में उनके पास जो है अभय चौटाला है। तो अभय चौटाला जो है वो कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट है, इस चीज की खासी संभावना है, उम्मीद है कि ये सारा वोट जो है ये अभय चौटाला की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इस सीट पर आईएनएलडी का अच्छा प्रभाव भी रहा है। अगर आप पिछले चुनाव को छोड़ दें 2019 के, तो 2014 और 2000 उससे पहले 2009 में यहाँ पर आईएनएलडी को लगभग 25 से 30% के बीच में वोट मिला है। एक बार 30%, एक बार 25%। 2014 में 25% के करीब, 25-26, और 2009 में 29-30, और इतना ही यहाँ जाट समुदाय का वोट है। तो मोटे तौर पर ये माना जा सकता है, मोटे तौर पर, जब हम मोटे तौर पर कहते हैं तो उसका मतलब है कि 80% वोट लगा लीजिए कि 80% पार्टी को जो वोट मिला वो इसी समुदाय का वोट मिला। तो ये जो वोट है ये सुशील गुप्ता के जाट समुदाय से न होने के कारण और अभय चौटाला जैसे एक बड़े जाट लीडर के खड़े होने के कारण ये वोट पूरा का पूरा जो है वो आईएनएलडी की तरफ मुड़ सकता है। अब इसी में दो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई जो देखने में आ रही है कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता के सामने। पहला तो जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर था जिसके आधार पर वो खड़े थे, आम आदमी पार्टी कभी पहले चुनाव तो लड़ी है लेकिन कोई अपनी उपस्थिति तो ज्यादा दर्ज करवा नहीं पाई है। तो इस बार जो उन्होंने अलायंस करके कुरुक्षेत्र की सीट ली, उसमें यह था कि जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर भी जो है भूपेंद्र हुड्डा के पहले जो मैंने आपको बताया वो भी जाट समुदाय है, मोटे तौर पर जाट और चरमकार समुदाय। चरमकार समुदाय भी यहाँ अच्छी संख्या में है। चरमकार समुदाय की लगभग 2.25 लाख की आबादी है। इस चरमकार और वाल्मीकि समुदाय की लगभग 2.25 लाख आबादी है। और इसमें वाल्मीकि समुदाय जो है वो ट्रेडिशनली बीजेपी की तरफ ओरिएंटेड रहता है और चरमकार समुदाय ट्रेडिशनली जो है वो कांग्रेस की तरफ ओरिएंटेड रहता है। कांग्रेस की नेता शैलजा भी बड़ी नेता हैं, वो भी इसी समुदाय से हैं। तो अगर आप देखें तो जाट और जो वोट था चरमकार वोट जो सुशील गुप्ता को मिलने की उम्मीद थी, उसमें से जो बड़ा वर्ग था 5 लाख वोटों का जाट और जट सिख का, वो चला गया, वो जा सकता है अभय चौटाला की तरफ। तो इस वोट को लेकर इन दोनों कैंडिडेट्स में फाइट होगी। तो इस वजह से सुशील गुप्ता का जो चुनाव है वो बहुत उठ नहीं पा रहा है। जब तक सुशील गुप्ता अभय चौटाला से किसी तरह का समीकरण ना बना लें या कोई ऐसा अभी तो चुनाव घोषित हो चुके हैं, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग ना कर लें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सीधी या पीछे से, कि उनके जीतने की संभावना बन सके। अगर दोनों ही दम लगाकर चुनाव लड़ते हैं सुशील गुप्ता और अभय चौटाला जी, तो इस सीट पर सुशील गुप्ता का चुनाव उठना मुश्किल है। साथियों, ये था मेरा एनालिसिस। हरियाणा में लगभग 5 पार्टियां हैं मोटे तौर पर जो चुनाव लड़ती हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। हम इन पांचों की पांचों पार्टियों की आपको खबरें देंगे, 1 की, 2 की या 3 की नहीं, सभी की जो भी खबर होगी वो देंगे। एनालिसिस हमारा होगा, फैक्ट्स के बेस पर होगा। तो साथियों, एक निष्पक्ष तरह की पत्रकारिता का हम प्रयास कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, जो काफी अभाव है। आप निष्पक्ष पत्रकारिता और हर तरह की वाणी, हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी का विचार सुनने के लिए, उनकी डेवलपमेंट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए अब तक नहीं किया है तो। आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं ये हमको दिख रहा है, लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, उससे लाभ मिलता है। और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, उससे हमारी जितनी खबरें हैं वो आप तक पहुंचती हैं और हम सामान्य से ज़्यादा खबरें डालते हैं। साथियों नमस्कार, इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं।